नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है ईपीएल। तो ईपीएल लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी केमिकल के साथ साथ इसका जो मेन बिजनेस है वो है एग्रो केमिकल्स। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन किया, सर कंपनी एग्रो केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और कंपनी लगातार लगातार गिरते चले जा रहे हैं, क्या इस कंपनी खराब हो चुके हैं? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी खराब हो चुके हैं उसके लिए बता दूं, वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट, ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। और वो भी किसके ऊपर? क्रॉप, मतलब जितने सारे सीड्स होते हैं उसको बेचने वाला वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनीज है। तो जिस कंपनी का इतना बड़ा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है कि क्या वो कंपनी डूब जाएगा? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर इस कंपनी के ऊपर तो इतना बड़ा फॉल क्यों देखने को मिला है? क्योंकि देखिए कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं बेसिकली बिजनेस के बारे में बात करूं तो कंपनी का, अगर मैं टोटली बिजनेस के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं कंपनी देखिए सीड्स बेचते हैं। कितना? कंपनी के सीड्स के ऊपर जो बिजनेस है वो 5% के आसपास है। कंपनी का हाँ, जो हार्बेसाइड्स है उसके ऊपर 34%, और कंपनी का जो जो फंगसाइड्स है उसके ऊपर 25%, अदर्स के ऊपर 20%, और साथ ही साथ जो इंसेक्टिसाइड्स है उसके ऊपर 16%। और कंपनी बेसिकली बिजनेस कहाँ पे करते हैं आप देख सकते हैं, साउथ एशिया जहाँ पे 31%, जो मतलब लैटिन लैटिन अमेरिका वहाँ पे 26%। साथ ही साथ आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में भी कंपनी का बिजनेस है, साथ ही साथ अदर्स में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ नहीं है उसके लिए बता दूं, कंपनी लैटिन अमेरिका में ही कंपनी लोकेशन वाइज 53% बिजनेस कर रहा है। और आप देख सकते हैं एग्रो एक्टिव जो क्रॉप प्रोटेक्शन है उसके ऊपर ही कंपनी का 85% के आसपास प्रोडक्ट को वो बेचते हैं। तो कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ और एक चीज भी आप देखेंगे, मार्केट शेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एल्यूमिनियम जो फॉस्फाइड है, जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट ग्लोबली मार्केट में, इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में कंपनी 25% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो इतना बड़ा हाई ग्रोथेबल कंपनी का बेस है। क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर 8%, क्रॉप प्रोटेक्शन ग्लोबली मार्केट में 8%, और इंडियन मार्केट में क्रॉप प्रोटेक्शन में 14% मार्केट शेयर ईपीएल के पास है, और 9.7% क्रॉप प्रोटेक्शन टोटल लैटिन अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो सोचिए कंपनी कितना पॉजिटिव ग्रोथेबल कंपनी है। हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी सर इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से लगातार लगातार गिरावट क्यों हो रहा है, अगर लंबा जर्नी देखे तो कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला, बिग मतलब बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी का जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, ये जो नीचे वाला जो लेवल है यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक 416 का जो लेवल है, इस लेवल तक आने का चांसेस है, मतलब इस लेवल तक आने का हायर पॉसिबिलिटी है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो इजीली इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छा है मेरे हिसाब से। मतलब मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, जिस तरीके से मुझे डेटा देखने को मिला है, अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो देखिए क्वार्टरली आप देखेंगे सेल्स में कोई भी कमी नहीं था। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कमियां देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है उसका डिमांड थोड़ा सा कम हुआ। तो डिमांड कम होगा तो कंपनी का सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो इस बार ज्यादा लॉसेस देखने को मिला, और यही लॉसेस के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिले, और इसीलिए लगातार लगातार कंपनी क्या कर रहा है, गिरते चले जा रहा है। तो जिस तरीके से इस सपोर्ट को यहाँ पे देखिए, इस रेंज को रिटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर नहीं जा पाए, फिर से इस लेवल को होल्ड किया और उसके बाद ब्रेकडाउन किया और बड़ा फॉल देखने को मिला। और मैं आपको यही बता रहा था कि जब इस तरीके से कुछ सिचुएशन दिखे कि इस सपोर्ट लेवल को वो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो सोचना नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो रीबैक कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा उतना बड़ा हाई रीबैक कर पाएंगे। अगर रीबैक कर भी लिए तो 538 जो लेवल है इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर से फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक कंपनी प्रॉफिटेबल में नहीं है, तो करेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड।
प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड, आप सभी जानते हैं इंडिया में जितने सारे पाइप्स बेचने वाला कंपनी है उनमें से नंबर 1 है एस्ट्रॉल। और प्रिंस पाइप टॉप 5 में है क्योंकि इसका मार्केट कैप सिर्फ सिर्फ के सिर्फ 6,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पॉजिटिविटी के बारे में बात करूं तो इस साल कंपनी एक अच्छा खासा डिसीजन लिया खुद की जो डेप्थ है उसको कम करने के लिए। इस बार कंपनी का प्रिंस पाइप में जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ इक्विटी है, उसको कम किया। 1% नहीं, एक स्टेप उन्होंने कम किया। 1 लिखने का मतलब है एक स्टेप उन्होंने कम किया। अगर 0 का मतलब है कोई भी उसका डेप्थ में चेंजेस नहीं आया। तो कितना डेप्थ कम किया, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो एकदम 0 डेप्थ के आसपास हो चुके हैं। तो कितना डेप्थ पहले था वो भी देख लीजिए। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो डेप्थ जो है वो पहले पिछले सालों में था 0.08% के आसपास। वो करंट में हो चुके हैं 0.04% के आसपास। मतलब कंपनी का डेप्थ जो है वो ना के बराबर कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का आरओसी एंड आरओई में एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, मान लेता हूँ। कितना करेक्शन हुआ चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है। पिछले बार के सेल के तुलना से कुछ कंपनी की इस बार 100 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल ड्रॉप हुआ। और उसी बेसिस में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कम होता देखने को मिले। एक्सपेंस भी कम हुआ और इसके बाद नेट प्रॉफिट 35 करोड़ से 38 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे प्रेशराइज में है ऑब्वियसली। उसके साथ साथ पिछले सालों की तुलना से और पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। तो यही कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट बना, जिसके चलते कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो देखेंगे तो यहाँ पे जो बिग क्रैश हुआ यही कारण की वजह से। क्योंकि रिजल्ट जब आया 5 तारीख को, तो 5 तारीख के रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे रिजल्ट इस दिन में रिजल्ट आया था। इस दिन में रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे में ही वीक फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आएगा कि सर यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ क्या बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। देखिए, दो तरीके से सीनेरियो बनेगा। पहली बात आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की एक स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट रेंज है। क्योंकि यही रेंज यहाँ पे देखिए कुछ टाइम होल्ड किया और उसके बाद बिग जर्नी देखने को मिला। तो एक कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। इस सपोर्ट तक आने का चांसेस वो रहेगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ और उस लेवल तक अगर इस सपोर्ट लेवल तक आए तो 574 ये जो लेवल है इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। क्योंकि हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके ही मार्केट में ट्रेंड देखने को मिलता है। अभी देखने की कंपनी का ट्रेंड क्या है। देखिए, देखा जाए तो ट्रेंड कंपनी का अप ट्रेंड ही है। अगर मैं डाउन साइड का सिचुएशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन तो बना है मगर उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, वो रेंज 400 सॉरी 500 के आसपास जो लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा फॉल दिखेगा। तो उससे पहले ही मुझे लग रहा है कि फिर से वहां से रिवर्स करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का मार्केट शेयर देखिए, जो पाइप्स एंड फिटिंग्स बिजनेस है कंपनी का 5.50% के आसपास है। मगर कंपनी का जो पाइप्स का जो बिजनेस है वो अर्बन एरिया में कंपनी 50% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथेबल सिचुएशन कंपनी के पास है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रॉल, जो इसी ग्रुप के नंबर 1 कंपनी है। तो एस्ट्रॉल और सुप्रीम ये दोनों कंपनी हमेशा टक्कर चलता रहता है। दोनों का मार्केट कैप सेम टू सेम है। दोनों में खासियत पॉइंट यही है, दोनों का डेप्थ कम है, दोनों का आरओसी आरओई ठीक है, दोनों का सेल्स का ग्रोथ भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। और कंपनी के डेप्थ इस बार भी दोनों ने ही कम किया। तो कितना कम किया एक बार मैं आपको वो दिखा दूं तो आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए, कंपनी का जो डेप्थ है इस बार, वो डेप्थ के बारे में बात करूं तो पिछली बार का जो डेप्थ था वो डेप्थ से भी कंपनी का डेप्थ इस बार कम हो गया। एकदम 0 के आसपास कंपनी का डेप्थ है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से दिखेगा। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशराइज है। मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में अभी भी प्रेशराइज है, फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ करने के लिए अच्छा खासा हाई लेवल में सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर अभी जो फिलहाल का सिचुएशन है वो क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार भी कंपनी का सेल्स पिछले बार की तुलना से अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ग्रोथ हुआ। और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 95 करोड़ से 113 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का वो आपको साथ शेयर करूं तो कंपनीज के ऊपर
आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहा है, देखिए म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यू बाय करके रखे हैं और एफएस ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को बढ़ा लिया। पिछले क्वार्टर्स में, पिछले 2-3 क्वार्टर्स पहले 13% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 19.5% के आसपास। तो अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। उस बेसिस में एस्ट्रल के ऊपर भी एक अपट्रेंड मोमेंटम देखने को मिला। देखिए एक रेंज में आपके साथ शेयर किया हूँ, इस रेंज कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस रेंज बना है, क्योंकि देखिए जब भी नीचे इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट को रिटेस्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे इस सपोर्ट को वो ब्रेक कर नहीं पा रहा है। इसका मतलब ऊपर साइड में जाने का वो हायर कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे और ऊपर गए और इसको रिटेस्ट करे तो सोचना एक लंबा और बड़ा सा धमाका हो सकता है, क्योंकि रेंज के हिसाब से कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड किया। और जब कोई रेंज के हिसाब से कोई कंपनी होल्ड करते हैं, अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करके ऊपर गए, तो सोचना एक बड़ा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस कंपनी का कंटिन्यूसली क्वार्टरली प्रॉफिट हो रहा है और जो कंपनी भाग नहीं रहा, तो सोचना उस कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा एक बड़ा मोमेंटम जर्नी दिखाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर ऑटो सेक्टर कंपनी है, एक टू व्हीलर मेकिंग कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का डिविडेंड देने का। कंपनी एक साथ दो डिविडेंड देने वाला है 21 तारीख को। कंपनी जो जो दो डिविडेंड देंगे, 75 रुपीज प्लस 25 रुपीज, तो कुल मिलाकर 100 रुपीज आपको डिविडेंड देने वाले हैं। जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो जो लोग रिकमेंड करने का मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप काम करना चाहते हैं तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।